हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में परमुटेशंस के क्वेश्चंस को हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.4 पढ़ने वाले हैं, जो कि द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देनी है कि एक्चुअली इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होता है। तो देखो, कॉम्बिनेशंस, एक स्लाइड आपके सामने है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ईच ऑफ डिफरेंट सेलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट irrespective ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। चलो इतना नहीं जानो, बस इतना ही जान दो कि जब कॉम्बिनेशन आएगा वहाँ हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, हम लोग यहाँ सिलेक्शंस को करेंगे। ऑर्डर लिखे थे पहले क्लास में आपका कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ठीक है, यानी सिलेक्शन। यहाँ क्या कर रहा है, एनसीआर का मतलब होता है कि सिलेक्शन ऑफ आर थिंग आउट ऑफ एन, मतलब आर थिंग्स का सिलेक्शन एन थिंग में किसी भी आर, है ना, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन को हम लोग कहेंगे एनसीआर, और वो डिफाइन होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। और ये कंडीशन है, आर जो है वो 0 से लेकर एन तक के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, और आगे देखिए कुछ रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स को करना है। इन द कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन इज मेड वेयर एज इन परमुटेशन। देखो, कॉम्बिनेशन में केवल हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जबकि इन नॉट ओनली सिलेक्शन इज मेड बट ऑल्सो अरेंजमेंट इन और डिफिनिट ऑर्डर इज कंसिडर्ड। सुन लो, कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में केवल हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ का, ये पूरे का सिलेक्शन वो कहाँ होता है, कॉम्बिनेशन के थ्रू। और जो सिलेक्शन आप करते हो, आपने सेलेक्ट कर लिया कुछ आइटम्स को और आपको वो अरेंज करना है, ये जो अरेंजमेंट होगा वो हमारा परमुटेशन के अंदर आ जाएगा। तो जनरली द वर्ड अरेंजमेंट यूज फॉर परमुटेशन एंड द वर्ड सिलेक्शन इज यूज फॉर कॉम्बिनेशन। ये तो बात क्लियर होगी, आपकी फर्स्ट क्लास में ही क्लियर किए थे। नेक्स्ट है, इन ऑल या सम थिंग्स आर आइडेंटिकल देन वी डू नॉट अप्लाई एनसीआर और एनपीआर। यहाँ डायरेक्टली भी लगा ये फॉर्मूला लगा भी सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट बिना लगाए यहाँ क्या करें, सम ऑल और सम थिंग्स आर आइडेंटिकल, सब अगर एक जैसा है देन वी डू नॉट अप्लाई एनसीआर और एनपीआर। वहां पर नहीं, सब आइडेंटिकल है, यानी ए मान लीजिए 5 आपके पास ए लिख दें, उसको सेलेक्ट करना है पांचों को तो हो गया, उसको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह 5 ए है तो उसको आपको अरेंज करना है तो किसी तरह रख दो, ए ही होगा, वहां भी ये अप्लाई नहीं होगा। ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर देन वन इन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एक या एन का सिलेक्शन को हम लोग NC1 n प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCn, जो कि 2 टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होगा, ये अप्लाई करेंगे। और आगे शॉर्टकट, इतना तो ठीक है। अब शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, NC1 का मतलब होता है n, ये एक रिजल्ट है, NC1 मीन्स n। तुम फार्मूला पर अप्लाई करके देखोगे तब भी आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट n। फिर NCn अगर बोलते हैं तो ये भी 1, देखो ये 1 किसके बराबर, NC0 के बराबर। NCn बोलो या NC0 बोलो, दोनों 1 ही होता है, ये भी हो गया। फिर देखो NC2 के लिए हम लोग लिखेंगे n इंटू n माइनस 1/2, ये जब ब्रेक करोगे ना फैक्टोरियल 2 के साथ, जो घटेगा n माइनस 2 वो कैंसिल हो जाता है। ये सब टर्म कैंसिल करके एक रिजल्ट है, ये करके आप देख सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R के बराबर भी हम लिख सकते हैं, है ना। NCR को आप NC और N में से R घटा दो, जो रिजल्ट हो वही रिजल्ट इसका भी हो, दोनों यानी सेम। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, जब फैक्टर आपके पास रहेगा 10C8, ठीक है,
तो 10C8 को जब आप तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू 10 माइनस 8 होगा। इससे क्या होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, कुछ ऐसे लिखोगे। यानी 10 को 10, 9 और फैक्टोरियल 8 से हम कैंसिल कर लेंगे। चाहो तो तुम इसी को, ये जो है NC8 को तुम लिख सकता है NC8 माइनस 2, यानी कि ये 10C2। यहां भी देखो फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटाओगे 8 हो जाएगा। देखो दोनों बात बराबर है, देख रहे हो ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर ये होता है रिजल्ट, N प्लस 1 CR। एकदम दिमाग में रखना है आपको ये भी, NCR प्लस NCR माइनस 1 यानी R माइनस 1। देखना, देख रहे हो ना, N में से R का सिलेक्शन, N में से R माइनस 1, यानी एक कम का सिलेक्शन बराबर हो जाएगा N प्लस 1 CR के बराबर। और ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर। अगर NCX बराबर NCY के, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। क्या, x प्लस वाई n के बराबर हो सकती है, अदरवाइज x y दोनों बराबर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू। और देखो NPR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R, ये सब रिजल्ट्स है। इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, तब आप ठीक से बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपका होगा 7.4। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और देखो अब तुम्हारा आ गया, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और ये है आपका ये। अब हम लोगों को करना है NCERT चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.4। यहाँ पर हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो टोटली कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 को इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, चलो देखो, तो तुम्हारा एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। सुनो, ये फाइंड करना है। तुम्हारे पास गिवन है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स 1 कर देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 1। यहाँ पर गिवन है NC8 इज इक्वल टू NC2 और चाहिए NC2। अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे, सिंस NCX इज इक्वल टू NCY हो, तो ये शो करता है कि x बराबर y है, और या एंड दोनों लिख सकते हो, x प्लस वाई मिलकर n है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा, सो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n के बराबर हो गया। ठीक है, देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू n। तो इसका मतलब हो गया कि आपका n 10 है। ये तो क्लियर हो गया, n की वैल्यू 10 है। और अब आपको फाइंड करना है एक्चुअली ये, सो NC2 इज इक्वल टू n के प्लेस पर 10 रखना है, और C2 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, ये हो गया। और इसको सॉल्व करना है तो आप इसे कर सकते हो, फैक्टोरियल 10 को तोड़ दो तो ये हो जाएगा 10, 9 फैक्टोरियल 8, और नीचे देखना 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल ये 8 हो गया। तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और आपके पास 2 से 10 भी चला गया 5 टाइम्स, और आंसर हो गया 45। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इरेज करते हैं इसे। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन ऑफ ये सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और चलो इसे इरेज कर देते हैं। देखना तो वैसे ही होगा। यहाँ पर क्या है, आपके पास गिवन है
2nc3 इज टू nc3, ये इक्वल टू 12:1 हो जा रहा है। देखना ये गिवन है, तो अभी NCR का फार्मूला अगर हम लगाएं तो आप लिख सकते हो कि दिस इज 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 इज टू, अब इसको जब फार्मूला लगाओगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 12:1। सुनो, अब तब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, ये फैक्टोरियल में रहने दो, बिकॉज नीचे भी आपका ये एक टर्म है जो कैंसिल हो जाएगा। 3 2 1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को, और इंटू 2n माइनस 3 है, और देखो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास एक बात और, अभी हमने केवल ये लिखा, इसको भी साथ साथ कर लेते हैं। दिस इज फैक्टोरियल n, ओके लिख देते हैं। फैक्टोरियल 3 तक जाना है तो आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर साथ साथ चलना है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और देखो n माइनस 2, और देखो n माइनस 2, और यहाँ पर n माइनस 3 आ रहा है, उसको रहने दो। क्यों? क्योंकि नीचे भी आपका 3 यानी 3 2 1 है, और इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 है, जो कि बराबर है 12:1 के। अब सुनो, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। और एक बात, अब क्या है ना, ये तो इज टू का मतलब क्या होता है, रेशियो मीन्स दो नंबर का डिवीजन। तो दिस बाई दिस लिखेंगे तो ये उलट हो जाएगा, क्रॉस अगर करोगे यानी मल्टीप्लाई का केस होगा, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये रह जाएगा। तो ये तो 3 इंटू 2 6 दोनों कैंसिल हो गया। और एक चीज और कैंसिल हो रहा है, देखो पहले तो तुम ये लिख लो 12/1, क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 दोनों में है, तो क्या अगले स्टेप में कॉमन 2 को ले सकते हैं? अगले स्टेप में कॉमन 2 को लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। चलो आप अपनी कॉपी में इस स्टेप को बढ़ा दो, और यहाँ पर मेरा काम होगा कि यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए और सीधे एक स्टेप बचा लिए। तो जब 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 बच जाएगा। 2n माइनस 2 से 2 हमने बाहर कर लिया जो मल्टीप्लाई था, तो ये हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ कि n माइनस 1 और n माइनस 1 आपकी कैंसिल हो गया, यहाँ से n और n भी कैंसिल हो गया, और जो बच जा रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे, और कोई चीज़ कैंसिल यहाँ नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, आपका हो गया 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो तुम्हारा हो जाएगा 4 इंटू 2 डेट इज 8n। देखना 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8n, और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई देखो नीचे है तुम्हारा n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1 हो जा रहा है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 12 टू जा 24। अब 8 को इधर और 24 को इधर लाते हैं, यानी लेफ्ट राइट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आपका 24 और ये 12 के पास आ रहा है, तो ये 24 माइनस 4 रह गया, और ये 12n पहले से है, 8n को उठाकर यहाँ लाए तो माइनस हो गया, ये आपका 20 हो गया, इज इक्वल टू घटाओगे तो 4n हो जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू 20/4 डेट इज 5। तो n मेरे पास 5 आ गया। देखना, तो तुम्हें फाइंड क्या करना था, डिटरमाइन n ही फाइंड करना था, तो n इक्वल टू 5 मेरा आंसर हो गया। और होप आप समझ गए होगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारे चीज आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जा रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट भी होगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आप कुछ इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मैक्सिमम लोगों के बीच इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसको देख पाए और सीख पाए। ठीक है, ये टोटली फ्री आपका चैनल है, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे पाएं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो ये भी आइडेंटिकल ही है, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। और चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखना क्या कर रहा है। ये जो तुम्हारा है सॉल्यूशन ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, सुनो यहां पर तुम्हारा दिया है 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 11/1। सेम है तो कैसे भरोगे, मेथड एक ही होगा, 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई अगेन फैक्टोरियल n अपॉन ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, जो कि 11/1 के बराबर है। चलो अब देखो क्या हो रहा है, अब तो आपका ये कैंसिल हो गया और इसे आप लिख सकते हैं इस केस में, इसको जब तोड़ोगे तो देखो तो तुम्हारा यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 1 घटते जाना है, 2n माइनस 2 फिर घटते जाना है 2n माइनस 3, बट आगे नहीं जाना है क्योंकि नीचे आपको आ रहा है फैक्टोरियल 2n माइनस 3। ये तो ठीक है, अब ये जो है ना क्रॉस कर लेते हैं, डिवीजन को क्रॉस बनाते हैं तो क्या होगा, ये ऑर्डर बदल जाएगा। ऊपर आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा n माइनस 3 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n है तो n इंटू n माइनस 2 सॉरी 1 n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 तक गए। और रुको ये तुम्हारा n माइनस 2 तक गया, देन n माइनस 3 होगा, बट यहां पर आप रुक जाइए क्योंकि ऊपर आपको n माइनस 3 मिल रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू है 11/1 के। सुनो फिर हम यहां पर आ जा रहे हैं, यहां पर क्या है, अब आपको करना क्या है, देखिए यहां से फिर 2 को कॉमन ले लें इसी स्टेप में। तुम अपने कॉपी में, आपको अपनी कॉपी में ये अलग स्टेप लिखना है, यहां से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 चलाया तो इंटू 2 हो जाएगा, बच गया 1, यहां भी 1। चलो इसे इरेज कर 1 कर देते हैं, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अब तुम्हारा हो गया अगले स्टेप में n माइनस 1। सुनो अब क्या फायदा हुआ, ये n माइनस 1 इस n माइनस 1 के साथ चला गया और ये n इस n के साथ चला गया, n माइनस 2 है बचा हुआ, तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज, वहां रह गया, यहां पर आपका बच गया 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, एंड नीचे हो गया डिवाइडेड बाई, सुनो यहां पर रह गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22 और ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 8 को इधर लाएंगे 22 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस प्लस बन गया और ये पहले से 11n है 8n माइनस हो गया और आपका आंसर हो जाएगा 18 माइनस इक्वल टू और 11 3 हो गया ना 3n। तो n की वैल्यू n इक्वल टू 18/3 काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, कहीं कोई डाउट अगर है तो बताओ, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। सुनो एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसमें 21 पॉइंट है। ठीक है, ये 21 पॉइंट्स है। ठीक है, 1.2 3 4 5 6 7 8 इस तरह 21 पॉइंट है और जो भी कॉर्ड्स खींचते हैं सर्कल में
तो क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट को मिलाओ तो एक कॉर्ड हो जाता है। देखो एक कॉर्ड 1 5 को मिला है, देखो कॉर्ड मिल गया, 1 2 को मिलाओ कॉर्ड हो गया, 1 3 को मिलाओ कॉर्ड हो गया, 1 5 को मिलाओ कॉर्ड बनाओ, इसी तरह से ये कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, और अब ठीक है ना, अब क्या है कि ये तो कॉर्ड हो गया। अभी एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि कोई भी दो पॉइंट को मिलाने से हमें एक कोड मिलता है, और आपका क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी, कितना कोड बना पाओगे एक 21 पॉइंट्स जब आपके पास होगा। तो देखिए कितना पॉइंट्स बन रहा है, तो ऐसे काउंट करेंगे तो दिन भर मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक तो है, 21 पॉइंट में से कोई दो को चुन लेते हैं तो एक कोड बन जा रहा है। 21 में से कोई दो को चुन लो तो देखो एक कोड बन जा रहा है, कोई दो को चुन लो देखो कोड बन गया, कोई दो को चुन लो कोड बन गया। यानी 21 में से 2 का सिलेक्शन हमें करना है। ठीक है, यहां अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जैसे चाहो तैसे दो खींचो और कोड खींच लो। तो क्या होगा, तो यहां आंसर हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स इक्वल टू हो जाएगा 21C2, मतलब 21 पॉइंट में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन यानी जोड़ देंगे, कॉर्ड बन जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 21 अपॉन 2 21 माइनस 2, तो तुम्हारा ये रहा 21 अपॉन 2 एंड दिस इज 19। और अब आगे बढ़ोगे 21 20 19, ठीक है, फैक्टोरियल ले लो और 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 19 ले लो, ये कैंसिल करो और 2 से 20 भी चला गया 10 टाइम्स में। इस तरह आपके पास 210 कोड्स हम लोग खींच पाएंगे। यही आपका आंसर हुआ। चलिए फटाफट कॉपी कर लो और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हो गया हाउ मेनी कोड्स, तो आ गया 210 कोड। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एंड, देखना, बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यानी आपके पास 5 बॉयज है और एंड 4 गर्ल्स है। ठीक है, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। करना क्या है, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का एक टीम चाहिए। तो ऑब्वियसली हम लोग गर्ल्स में से ही गर्ल्स को चुनेंगे, तो यानी आपके पास 4 गर्ल्स है तो 4 में से 3 को चुन लेंगे यानी सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह 5 बॉयज है तो 5 बॉय में से भी 3 बॉयज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों का मेथड क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से 3 का सिलेक्शन, ठीक है, 5 में से 3 का सिलेक्शन, 4 में से भी 3 सिलेक्शन। तो कहा जाएगा, कहना है यहां मैंने 5 में से 3 बॉयज सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज एंड सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स। तो ये तो हो गया। अभी तो सीखे हैं कि 5 में से 3 का सिलेक्शन और 4 में से 3 का सिलेक्शन, ऐसे कर लेंगे। चूंकि दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से दोनों को मिलाकर ये इवेंट फुलफिल हो रहा है। तो फर्स्ट इवेंट को करने का इतना तरीका, सेकेंड इवेंट करने का इतना तरीका, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जहां पर एंड होगा ये रूल हमको नहीं भूलना है। ठीक है, बराबर आपको ये मेमोरी में रखना है कि एंड के केस होगा यानी दोनों काम, 2 इवेंट साथ साथ हो, ठीक है, तो हम वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर आप कहोगे, इसी चीज को लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाउ मेनी टीम्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3। और बाकी यहां पर एक्सप्लेन हमने आपके लिए कर दिया, बस इसे सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है, फिर इंटू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3। अब सुनो, अब क्या करोगे, बस सॉल्व करना बाकी है।
तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 4, देखो 5 में से 3 जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 3 भी है, तो फैक्टोरियल 3 पर हम लोग रुक जाते हैं। ये फैक्टोरियल 3 पहले से है और ये 2 होगा, तो लिख सकते हो 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ देखना इंटू, यहाँ पर 4 और फैक्टोरियल 3 पर आकर रुक जाओ, बिकॉज नीचे फैक्टोरियल 3 है जो कि कैंसिल हो जाएगा और ये घटाने पर आपका 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, 2 से 4 को ले लो, कैंसिल हो गया, और इस तरह से मेरे पास बच जा रहा है, दिस इज 5 2 जा 10 एंड 4 जा 40, ये आपका 40 हो गया। मतलब ऐसे बच्चों को सिलेक्शन हम लोग 40 तरीके से कर सकते हैं, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो फटाफट इसे कॉपी करो और अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक बात ध्यान देना आपको कि ध्यान देना है कि जो होता है द थिंग्स आर टू बी ओनली सेलेक्टेड देन वी यूज NCR, एंड इफ थिंग्स आर टू बी सेलेक्टेड एंड अरेंज देन वी यूज NPR। ध्यान देना, ठीक है, केवल सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन करना है, ओनली सिलेक्शन करना है गिवन नंबर ऑफ आइटम्स के साथ, तो वहां पर यूज करना है NCR। और ये नोट कर लो, नोट, इस पॉइंट को नोट कर लो, यानी पहला है केवल सिलेक्शन करना है तो यूज करना है NCR, यूज करना है NCR, एंड दूसरा है अगर आपको सिलेक्शन के साथ साथ, है ना, अरेंजमेंट भी करना है, सिलेक्शन along with अरेंजमेंट, दोनों काम करना है, तब वहां पर NPR हम लोग लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। बच्चा हमेशा क्वेश्चन करता है कि सर आपने सिलेक्शन बोला और NPR लगा दिया, यानी वही हम सिलेक्शन करते हैं NPR के साथ, ठीक है, जहां पे NCR लगा के आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है एट अ पर्टिकुलर वे, है ना, एक पर्टिकुलर मैनर के तहत, तो वहां पे NPR हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया 40। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है हियर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स फ्रॉम 6 बॉल में से 9 बॉल के सिलेक्शन करना है, 6 बॉल रेड में से, 5 व्हाइट बॉल में से एंड 5 ब्लू बॉल में से। क्या कंडीशन है? इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। सुनो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास फाइंड द नंबर ऑफ है, आपको करना है यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल। 9 बॉल को सिलेक्शन करना है, कहां से? वो करना है रेड जो है ये आपके पास टोटल 6 है, इसी तरह व्हाइट जो है ये भी आपके पास 5 है, और ब्लू जो है, ब्लू बॉल आपके पास ये आपके पास 5 है। देख लो, तो करना क्या है, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल फ्रॉम ईच, सभी में से एटलीस्ट 3 लेना ही है। मतलब एक ऐसा आपको तरीका अपनाना है 9 बॉल सिलेक्शन का जिसमें से रेड बॉल भी 3 हो जाए, व्हाइट बॉल भी 3 हो जाए और ब्लू बॉल भी 3 हो जाए, यानी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल फ्रॉम ईच कलर। तो ठीक तो है, 6 में से 3 का सिलेक्शन तो हम कर सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हो सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल, है ना, आउट ऑफ 6 बॉल, मतलब रेड वगैरह लिख दिए, इसी सामने लिख रहे हैं आउट ऑफ 6 बॉल। तो क्या हो जाएगा, एन के जगह पर तो हो गया आपका 6, क्लियर है, तो एन के जगह पर यहां लिख दो 6 में से 3 का सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल, 6 में से 3 का सिलेक्शन। उसी तरह लिख देना इन केस ऑफ व्हाइट के केस में सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल
आउट ऑफ, यहां पर 5 वाइट है, 5 बॉल, तो करोगे 5C3 के तरीके से। और लास्ट में है ब्लू, 5 में से भी 3 को सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ 3 ब्लू बॉल आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल इज इक्वल टू 5C3। सुनो, और ये तीनों सिलेक्शन को मिलाने के बाद, जब तीनों सिलेक्शन एक साथ मिला लेते हैं, तब जाकर आपका 9 बॉल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसमें क्या 7 हो गया ना, ये जो इवेंट है 7 चला, तब क्या कहोगे यहां पर फिर बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सुनो, यहां फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिखो, क्योंकि साथ साथ काम हो रहा है ना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है, वेज इक्वल टू हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। देखो, और इसे सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो, जो मेथड बताए हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको भरना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहां देखो, यहां पर तुम्हारा हो गया, यहां पर लिख सकते हैं आप, तो फैक्टोरियल 6 तो ठीक है, ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू 6 में से 3 घटाओ, ये 3 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू देखो फैक्टोरियल 5, और ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल 3, और यहाँ 5 में से 3 घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3, और 5 में से 3 घटाओगे तो फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है तो हो जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल 3 बाई 3 2 1 फैक्टोरियल 3, एक रहने दो, कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 5 4 फैक्टोरियल 3, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 रहने दो, 2:1 कर लो, ये भी कैंसिल। इनटू यहाँ देखो 5 4 फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3, और ये 2:1 कर लो, ये भी गायब। इस तरह से तुम्हारे पास कैलकुलेशन है। दिस इज देखो इक्वल टू 5, सुनो यहां से कैंसिल कर दो, 3 2 6 कैंसिल हो गया, 2 4 यस 2 2 4, और 2 2 4, ये 2 टाइम्स, तो बच गया आपके पास 5 4 कितना हो गया 20, इंटू यहाँ 5 2 10, इंटू 5 2 10, दैट इज 2 पर 1230, 2000 आंसर हो गया तुम्हारा 2000 वेज होगा। हाउ मेनी वेज, 2000 वेज इज योर आंसर। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं ना? चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, यहां देखना, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो। मेथड एकदम सेम चल रहा है, कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड, नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। आपको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन करना है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। चूंकि पता है कि प्लेइंग कार्ड जब पढ़े थे क्लास 10 में, वहां भी पता चला था कि टोटल 52 कार्ड्स होता है। तो कह रहा है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एश इन इच कॉम्बिनेशन। जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन करना है, जिसमें एक जो है ना कहीं भी ACE आना है, एश आना है। तो कैसे करेंगे? तो एक बात बताओ, चूंकि 52 कार्ड में टोटल 4 शूट्स होता है और सभी शूट में 13 कार्ड्स होता है, पता है ना? सभी में 13 कार्ड होता है और 13 कार्ड में सब में एक एक एस होता है, एक किंग क्वीन है ना, ठीक है, जैक जो फेस कार्ड कहलाता है, और एस, फिर 10 9 8 7 6 5 2 हो जाता है, और वही 1 के जगह पे एस है। तो कह रहा है देखो जब 4 शूट है तो सब में एक एक एस है, तो आपके पास क्लब का भी एक हो गया एस, दूसरा स्पेड का भी एक हो गया, उसी तरह हर्ट का भी एक हो गया, और डायमंड का भी एक हो गया। टोटल आपके पास 4 एस कार्ड हो गया। ठीक है, यानी आपके पास टोटल, देखो तुम लिखोगे सॉल्यूशन में कि
आउट ऑफ 52 cards there are total 4 एस, ठीक है, और उसमें से 4 एस में से एक का सिलेक्शन, यानी 5 जो आपका जो कलेक्शन 5 कार्ड जो कॉम्बिनेशन करना है, सिलेक्शन करना है, तो एक एस होना है, तो 5 कार्ड का कैसे करोगे? तो सुनो, जब तुम 52 कार्ड में से 4 एस है तो रिमेनिंग कार्ड क्या हो गया? रिमेनिंग रुको, यहां पर छूट रहा है, रिमेनिंग कार्ड्स क्या हो जाएगा? तो देखो 52 में से 4 को हम लोग घटा देंगे, जो आएगा वही रिजल्ट है। 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड घटा दीजिए, 48 कार्ड्स आपके पास रिमेनिंग कार्ड आ रहा है, तो 4 में से एक का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है, और बाकी जो है 5 बनाने के लिए, ठीक है, 4 कार्ड यहां से सिलेक्शन कर लेंगे रिमेनिंग में से, ठीक है। तो ये जो है ना, फॉर द एबव सेड लिख देते हैं, फॉर द एबव जो ऊपर कह रहा है सेड कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशंस वी सेलेक्ट है ना 1 एस फ्रॉम 4 या आउट ऑफ लिख सकते हो, लिख देते हैं आउट ऑफ एस, आउट ऑफ 4 एस में से एक का सिलेक्शन करेंगे इन 4C1 तरीके से, ठीक है। एंड आपको तो 5 का सेट बनाना है, एक आपने सेलेक्ट कर लिया, एंड लिखते हैं एंड द रिमेनिंग 4 कार्ड, चूंकि 5 का चाहिए ना तो 4 और करना है, रिमेनिंग 4 कार्ड कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ रिमेनिंग 48 कार्ड जो बच गया आपके पास, इसमें से रिमेनिंग 48 कार्ड्स इन 48C4, है ना, इस तरीके से वेज। चूंकि आपको दोनों को मिलाकर ये तरीका से एक और यहां से 4 निकाल कर ना आप 5 का सेट बना रहे हो, तब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी टुगेदर का काम हो गया, टुगेदर चल रहा है, टुगेदर साथ साथ। जब साथ साथ चले तो क्या कहेंगे? देयरफॉर बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या काउंटिंग, जो भी लिखना है, जो कह रहा है डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4C1 इंटू क्या है 48C4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। एक बात सुनो, चलो अच्छा ठीक है, कहाँ लिखें, कहाँ पर लिखा जाए? चलिए इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, और यहां पर हम लोग ऊपर आते हैं। देखो तो ये सब तो हो गया, ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ये सब आपने सीख लिया, जो नहीं सीखे हो उस पर फोकस। देखो क्या है, यहां पर लिखते हैं रिमेनिंग पार्ट को, यानी कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो कैसा कैलकुलेशन होगा आप तो लिख सकते हो इसे, चले आते हैं यहां से मार्क करते हुए ऊपर, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 4 - 1 इंटू, सुनो
ये हो गया 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 48 माइनस 4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 यानी 4 फैक्टोरियल 3, बिकॉज 3 नीचे आ रहा है, 1 तो हो गया कंप्लीट। अब देखो इंटू यहाँ पर 48, 47, देखो 4 घटाना है, 46, 45 एंड 44, 44 को रहने दो और नीचे 4, 3, 2, 1 इंटू फैक्टोरियल 44 घटाने पर, तो ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ से 4 3 या 12 नहीं है कहीं, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, 4 यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया आपका ये कितने बार में 1 6, ठीक है, और 8 से भी कैंसिल कर दो, ये चला गया 8 टाइम में, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है क्या, कुछ 8 8 इंटू 46, 47 इंटू 46 इंटू 45 इज इक्वल टू, जो होगा वही आपका आंसर है। चलो फटाफट इसे कैलकुलेट करो और बताओ क्या होता है जल्दी, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, ये हो गया, ठीक है, 77 82 77 83, ओके 77 83 20, क्या आ रहा है, ठीक है, यही 77 83 20, ओके 77 83 20, ओके। चलो तुम लोग भी मिला लो, वेज इतना तरीका हो गया, तो हाउ मेनी वेज, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं है ना, चलो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम, आपको एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करना है 11 प्लेयर का, जिसमें 17 प्लेयर्स है, टोटल आपके पास 17 प्लेयर है, और इस 70 प्लेयर में इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मतलब इसमें 5 बॉलर है, और बाकी जो बच गया 17 में से जो बाकी बच गया, कितना बच गया 12, ये जो 12 प्लेयर है वो बैट्समैन है, ठीक है। अब सुनो, तुमको करना क्या है, आपको दोनों से 11 प्लेयर का एक टीम तैयार करना है, बॉलर और, ठीक है, बैट्समैन को लेते हुए आपको एक 11 का टीम बनाना है। लेकिन एक बात कह रहा यहां पर बोली जा रही है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, ये मस्ट है, मतलब टीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें 4 बॉलर हो, तो 5 बॉलर में से 4 का सिलेक्शन, यहां पर सिलेक्शन ऑफ 4 बॉलर आउट ऑफ 5 इक्वल टू 5C4, ऐसे सिलेक्शन कर लोगे, सेलेक्ट हो गया। अब आ जाओ बैट्समैन से, देखो बाकी चूंकि 11 बनाना है तो 4 तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कितना सेलेक्ट करना है, और 11 के लिए 7, तो 7 कहां से लेंगे, रिमेनिंग 12 में से, तो आप कहोगे कि सिलेक्शन ऑफ व्हाट, सिलेक्शन ऑफ कितना हो जाएगा 7, है ना, सिलेक्शन ऑफ 7 बैट्समैन, है ना, आउट ऑफ 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में से 7 का सिलेक्शन, तो 4 यहां हो गया, 7 यहां हो गया, 7 4 11 होता है, यानी आपका 11 का सिलेक्शन हो गया। तो चूंकि ये वेज हो गया इवेंट 1 का, यानी बॉलर चुनने का, ये वेज हो गया आपका इवेंट 2 यानी बैट्समैन, और दोनों इवेंट ए एंड बी अगर मानोगे तो साथ साथ हो रहा है,
यानी बॉलर और बैट्समैन को साथ लेकर हम 11 का टीम बना रहे हैं, तो इसलिए बोलोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल नंबर ऑफ सच टीम इक्वल टू हो जाएगा दिस इनटू दिस। ठीक है, तो लिख देना शो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्रिकेट टीम ऑफ 11 है ना, हाउ मेनी वेज कैन वी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जिसमें 4 बॉलर भी हो और एटलीस्ट कहा ना 4 बॉलर भी हो और बाकी भी मतलब प्लेयर मिलके यानी 7 मिलकर ये टीम बना दे। तो ये हो गया आपका 5C4 इंटू 12C7, ये हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लो क्या होता है। इसका रिजल्ट जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। तो क्या होगा, 5C4 इंटू 12C7 को करना है। सुनो एक बात, ये जो तुमको बताए थे एक फार्मूला, जब बहुत करीब रहोगे ना NCR को तो NCN-R भी लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। तब यहां पर देखो 4 5 बहुत करीब है, ये भी बहुत करीब है, चाहो तो तुम इसी को लिख सकते हो 5C4 - 1 दैट इज 1 इंटू 12C, इसमें से 12 में से 7 घटा दो तो 5। अब तुम्हारा ये आसान, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, सीधे सीधे भी आप चाहिए तो कर लो और ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 5/1 को छोड़ देते हैं और ये हो गया फैक्टोरियल 5 - 1 दैट इज 4 इंटू यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 12 में से ये तो 5 रह गया और 12 में से 5 गया, दिस इज 7। इस तरह से अब इसे कैंसिल करना है तो हम लोग फिर से यहाँ आ जाते हैं, देखिए यहाँ आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 से 5 को उड़ा दिया जाए और यहाँ पर 12 को हम लोग 12 11 10 9 8 देन 7 और कहाँ तक जाना है, देखो फैक्टोरियल 7 यहाँ आ गया, इसको कैंसिल करना है तो 7 पर आकर रुक जाओ, डिवाइडेड बाई नीचे आपका है फैक्टोरियल 4, तो इसे तो तोड़ना है 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7, ये कैंसिल हो गया, 4 2 8 कैंसिल हो गया और 3 से 12 को ले लो 4 टाइम्स में और जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही रिजल्ट हो गया तुम्हारा। तो 99 इंटू 4, 99 इंटू 4 36 और 40 और एक 0 और है, देखो इतना होगा 40 60। चलो मल्टीप्लाई करो और जांचो क्या ये सही है मेरा मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ और आंसर आ रहा है। 39 कैसे गड़बड़ है, ठीक से, हाँ क्या हो गया, कितना आ रहा है, ठीक से करो, कितना आएगा, क्या हो रहा है, 5 - 1 4, ठीक है, तो मिलाओ आंसर क्या हो रहा है, क्यों डिफर आप लोग का आ रहा है आंसर, क्यों डिफर कर रहा है, कितना आ गया, कितना आ गया, ये तो ठीक है, ये फैक्टोरियल 12/5 ठीक है, ये भी सही है, तो कहाँ वहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, ये 5 5 कैंसिल हो गया, 12 को लिख रहे 12 11 10 9 8 ओके, और फैक्टोरियल 7 नीचे है रहने दो, ये भी सही, तब कहाँ, तो कितना हो गया 36 है ना, 9 4 जा 36, 11 से करोगे तो 36, तो ये हो जाएगा 6 9 3 और एक 0, अरे हाँ ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन एरर है, ठीक है इसको सुधार लीजिए, ये हो गया तुम्हारा 3960, यस 3960। चलो
अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो, 3960 वेज, यही आंसर हो गया, दिस वेज, हाउ मेनी वेज है ना, तो आंसर आपका यही रहा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। चलो ये बैग हो गया, ये बैग हो गया, और इस बैग में 5 ब्लैक और प्लस 6 रेड बॉल है। तो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल, सुनो 2 ब्लैक बॉल मतलब 5 बॉल में से 2 ब्लैक बॉल के सिलेक्शन करना है, एंड 3 रेड बॉल, तो रेड बॉल से सेलेक्ट करोगे, यानी 6 में से 3 का सिलेक्शन आपको कर लेना है, और 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल के साथ एंड लगा है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां लग गया, और यही आपका आंसर हो गया। बस लैंग्वेज दे देना है, ठीक है, जस्ट इसे आप एक लैंग्वेज दे दीजिए जैसे देते आ रहे हैं, और इसे कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो इसे, सॉल्यूशन वर्ड दे देना है कि सिलेक्शन ऑफ व्हाट 2 ब्लैक balls out of 5 black ball equal to 5C2 वेज। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया सिलेक्शन ऑफ 3 ये रहा रेड बॉल है ना, रेड बॉल्स आउट ऑफ 3 रेड बॉल आउट ऑफ, कितना रेड बॉल है आपके पास 6 आउट ऑफ, यहां भी लिखे हुए हैं, ठीक है, 6 रेड बॉल इक्वल टू हो जाएगा 6C3 वेज। चूंकि दोनों साथ साथ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, आपको सिलेक्शन साथ साथ कर रहे हैं, तो लिखिएगा बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या रिक्वायर्ड सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ, देखो तुम लिख देना टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सिलेक्शन इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 5C2 इंटू 6C3, जो कि हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 5 में से घटाओगे तो 3 हो जाएगा, और इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3, और 6 में से जब आप 3 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 5 4 फैक्टोरियल 3, और नीचे हो गया 2 1 फैक्टोरियल 3, और यहाँ हो गया 6 5 4 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 3 2 1। चलो फैक्टोरियल 3 रखे ही हैं कैंसिल करने के लिए, और जो भी टर्म जा रहा है 3 2 6, यस कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 टाइम में कैंसिल हो गया, और आपका आंसर हो गया 5 2 10 इंटू यहाँ पर 5 4 20, यस 20, एंड दिस इज 200। ये 200 वेज हो गया इसका आंसर। ठीक है, दिस इज 200 वेज, इस तरह से हम लोग करेंगे 200 कितना तरीका, तो 200 वेज इज माई आंसर। चलो इस तरह से हम परमुटेशन को क्वेश्चन को, सॉरी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही रहे तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा, सब एक जैसा ही हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। और यहां पर एक बात ध्यान देना आपको कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी नहीं भूलना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। सुनो 5 कोर्स का प्रोग्राम बनाना है ना, चूज करना है मतलब सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ
program, selection of program of 5 course, 5 courses का सिलेक्शन करना है प्रोग्राम का, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ 9 courses आर अवेलेबल, तो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इक्वल टू 9 है। एंड सुनो, 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ये जो सिलेक्शन आपको करना है, हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, 5 कोर्सेज का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 9 कोर्सेज, जिसमें कि 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है 9 में से 2 स्पेशल कोर्स है, उसको सबको रखना है। तो जो स्पेशल है सबको रखना है, उसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। जो बच गया उसी में से रेस्ट को हम सिलेक्शन कर लेंगे 5 कोर्स में से, ठीक है ना। तो अ स्टूडेंट कैन चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, 9 कोर्स में से, ठीक है। 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट। तो 2 कंपल्सरी को हटा दो, है ना। 2 तो सबने ले लिया, तो उसके लिए तो दिमाग नहीं दौड़ाना है अपना, ठीक है ना। उस 2 को हटाकर बाकी जो बचा उसमें से हम लोग 3 और चुन लेंगे, तो 5 का कोर्स मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब कह दो कि आफ्टर सेलेक्टिंग 2 specific courses, remaining courses equal to 9 minus 2, that is 7, और है ना, out of which we have to select remaining 5 है ना, 3 कोर्स, 3 कोर्स को चुनना है। तो ये होगा बाई 7C3 वेज। इस तरीके से चुन लोगे। 2 तो स्पेशल था, 5 कोर्स का प्रोग्राम बनाना है, टोटल 9 कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, 2 स्पेशल है जो सबको लेना ही लेना है, तो 2 स्पेशल है ले लिया, तो बचा जो आपके पास 7, इसी में से ना बाकी रेट जो आपके पास 3 सिलेक्शन करना है, तो बस उस पर हम लोग विचार करें, बाकी सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको अवॉइड करो, जो सेलेक्टेड हो गया उस पर नहीं दिमाग दौड़ाना है। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया। जब इसे सॉल्व करोगे, देखो तो क्या आंसर आता है। इसका आंसर क्या होता है सॉल्व करने के बाद, फटाफट बताओ। 7C3 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए पुराने मेथड पर आ जाते हैं। तो हो जाएगा ये फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 7 माइनस 3, ये हो गया 7 6 5 4 अपॉन 3 2 1 फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 भी कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 35 30 दिस इज 35।